जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल द प्लेटफॉर्म ऑफ मैथ में। तो आइए हम पढ़ेंगे कुछ प्रश्नों को। इससे पहले जानते हैं, कभी मायूस मत होना मेरे दोस्त। क्या पता जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छी मोड़ ले सकती है। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को। जैसे पहला प्रश्न कहता है 48, 76, 23 यानी इन सब संख्या जो है में 7 के स्थानीय व जातीय मान में कितना अंतर है। इसका स्थानीय मान और जातीय मान पूछ रहा है। तो स्थानीय मान देखिए, स्थानीय मान बदल जाता है लेकिन जातीय मान नहीं बदलता है। आप जानते हैं, अगर कोई भी किसी कास्ट से बिलोंग करता है तो उसका जात नहीं बदलता है, चाहे वह शादी किसी से भी क्यों नहीं कर ले। तो देखिए, इसको जानते हैं, इसका स्थानीय मान, जैसे स्थानीय मान 7 का बोल रहा है तो देखिए इधर 7 से इधर देखेंगे तो 7 से इधर 7 पर कैगो अंक है उतना जीरो देंगे तो 1 2 3 यानी 1 2 3। तो 7 का स्थानीय मान जो हो गया वह इतना हुआ, यानी स्थानीय मान इतना हो गया। अब हम जातीय मान निकालेंगे। तो देखिए जातीय मान हम जानते हैं, जातीय मान कभी नहीं बदल सकता है। तो 7 है तो 7 ही होगा, तो 7। तो देखिए इस दोनों में पूछ रहा है इसका अंतर कितना होगा। तो अंतर का मतलब घटाना होता है। तो देखिए इसमें से इसको घटा लेंगे, 10 में से 7 गया तो 3, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो देखिए जातीय क्वेश्चन बोल रहा था 7 के स्थानीय व जातीय मान में कितना का अंतर है। तो स्थानीय मान हम निकाल लिए, उसका जातीय मान निकाल लिए, अंतर बोला यानी घटा लिए। तो दोनों को जब हम घटाएंगे तो 6993 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब अगले टाइप को क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या को 893 से भाग देने पर। इस तरह के जब भी क्वेश्चन रहे तो माइंड से अपने मन में ही इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे प्रश्न को खाली पढ़ेंगे, देखिए किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेषफल 193 है आता है। इस संख्या को 47 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो देखिए शेषफल जब भी पूछेगा, ऐसे प्रश्न का टाइप रहे तो शेषफल देखिए यहाँ दिया हुआ है, इसका शेषफल 193 आता है और इस संख्या को 47 से भाग देना है तो हमेशा इसमें ही 47 से भाग दे देंगे। देखिए 193 में 47 से भाग देंगे, 3 से लगाइए 27 27 तो 2 4 12 और 2 14। तो देखिए 3 में से 1 गया तो 2, 9 में से 4 गया तो 5, यानी एक बार 4 से लगाते हैं। 4 से लगा के देखिए 4 7 28 हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18। तो देखिए 13 में से 8 गया तो 5, ये कट गया। इसका मतलब तो किसी भी संख्या को 893 से भाग देने पर शेषफल 193 आता है। इस संख्या को 47 से जब हम भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो 47 से ही इतना में भाग दे देंगे तो शेषफल 5 आता है, यानी आंसर 5 हो जाएगा। उसी टाइप के क्वेश्चन यह भी है, देखिए किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल 21 आता है। किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल 21 आता है। इस संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो देखिए अगले क्वेश्चन में था इतना से इतना में माने शेषफल में भाग देना है, तो उसी में यह भी काम करेंगे। जैसे इतना को 114 से भाग देने पर शेषफल 21 आता है। इस संख्या को 19 से भाग देंगे तो 19 से 21 में भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा, यानी आंसर 2 हो जाएगा। तो 19 से 21 में भाग दिए तो शेषफल कितना आया, 2। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रश्न को आप देखते हैं, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है। इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। इस संख्या के वर्ग को, तो जो संख्या बोले
उसी के वर्ग करेंगे और 5 से भाग करेंगे तो 3 है, तो 3 के वर्ग यानी 3 तिया 9। कहता है इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेष, तो इसमें 5 से भाग दीजिए तो 4 शेष फल आ जाएगा, 5 तो 4। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे प्रश्न है किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या होगा, तो संख्या को ही वर्ग कर देंगे तो 3 तिया 9 और 5 से भाग देंगे तो 4। कुछ भी बोले तो संख्या में ही करेंगे, चाहे वह गुणा करने के लिए बोले या वर्ग करने के लिए बोले। देखिए अगले प्रश्न को यानी अगले टाइप को देखते हैं। इतना में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 का गुणज हो। तो इससे पहले के वीडियो जो आया था उसमें था से 11 से विभक्त करने का नियम दिया गया था। तो देखिए एक बार और जानते हैं, 11 से वही संख्या विभक्त होगा, 11 से वही संख्या विभक्त होगा जिसके बाएं सिरे से सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या संख्या 11 से विभक्त होना चाहिए। तो देखिए इस टाइप 11 से गुणज करने का नियम, अगर आप अच्छे से इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं तो पिछले वीडियो को जरूर देखें और 11 से विभक्त करने का नियम उसमें बताया गया है। तो देखिए अभी जो बताया है उसके अनुसार, तो देखिए 2 और 6 8 8 और 0। तो देखिए यहाँ क्या जोड़े, देखिए इसको यहाँ देखते हैं 8 और 3 11 और 4 15 यानी 15 आना चाहिए। तो इसके स्थानों पर यहाँ क्या हम जोड़े, तो देखिए 0 6 6 और 2 8 8 में हम क्या जोड़े जो 15 पूरे, तो देखिए 7 को जोड़ेंगे तो 7, जैसे अगर 7 को जोड़ते हैं तो यहाँ अगर 7 लिखेंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा। तो देखिए 8 0 3 6 4 और 7 जोड़ेंगे तो 9। अब देखिए इसके सम स्थानों का योग, तो देखिए 9 और 6 15 15 15 में 0 तो 0, 8 और 3 11 और 4 15 यानी 15 माइनस 15 यानी 0 आ गया। तो देखिए यह नियम का पालन किया, 11 से विभक्त करने का नियम यही था। अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो ऑप्शन से इसको चेक करना है, यानी निम्न में यानी इन सब में कौन सी ऐसी संख्या है जो 11 से विभक्त होगी। सभी संख्या में अगर हम भाग लगा के देखेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। इस टाइम को बचाने के लिए हम इस नियम का पालन करेंगे, यानी इस 11 से विभक्त करने का नियम को मालूम रखेंगे। तो देखिए नियम को देखते हैं, 5 और 2 7 और 4 11, 6 1 7 और 3 10 नहीं पूरा। उसके बाद देखते हैं ये ऑप्शन गलत हो गया। देखिए 5 2 7 और 4 11, 6 2 8 और 4 12 दोनों बराबर नहीं हुआ। देखिए यहाँ ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। तो देखिए 2 4 6 अंक था, 2 4 6 अंक था, इसमें 5 ही अंक है, 2 4 5, तो इसको 6 अंक पुराएंगे। तो देखिए 1 5 4 9 और 3 12, तो 1 12 नहीं हुआ, 2 4 6 यह सम अंक है। तो देखिए 5 और 4 9 और 2 11, 6 4 10 1 11 यानी अंकों के योग जो है 11 है और दोनों के अंतर जो है वह 0 आ रहा है, यानी सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग 0 आ रहा है, यानी यह नियम का फॉलो कर रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को हमेशा ऑप्शन से ही बनाने का प्रयास करें और हमेशा इस नियम को याद रखें।